बेटा इस बुक का जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। एम्बिगुअस केस कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच, ये डाटा दिया हुआ है, ये 3 पार्ट दिए हुए हैं, ये तीनों पार्ट्स हम ड्रा करते हैं। और सबसे पहले जो स्टूडेंट जिसमें कंफ्यूज होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये एम्बिगुअस केस क्या होता है। तो मैं सबसे पहले इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसमें बिल्कुल परेशानी होना, ये बिल्कुल आम ट्रायंगल की तरह ट्रायंगल ही है। इसमें जो फ़र्क है वो मैं आपको बताता हूँ। एम्बिगुअस केस में बेटा ये होता है कि जो डाटा गिवन होता है उस डाटा के अकॉर्डिंग क्या होता है, या तो उसमें एक ट्रायंगल बन सकती है, वन ट्रायंगल, या फिर उसी डाटा के एक से ज़्यादा मतलब कि दो ट्रायंगल भी बन सकती हैं। उसी डाटा से दो ट्रायंगल्स बन सकती हैं, और या फिर उसी डाटा से कोई ट्रायंगल भी नहीं बन सकती। तो ये इसमें कंफर्म नहीं होता है कि एक ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल हैं, या कोई ट्रायंगल नहीं है, वो जो डाटा होता है। तो इस तरह से क्योंकि उसमें कंफर्म नहीं होता कि कितनी ट्रायंगल है, एक है या दो है या कोई भी नहीं है, तो इस वजह से उसको एम्बिगुअस कहते हैं। एम्बिगुअस का मतलब होता है मशकूक, मुबहम, जिस पे डाउट होता है ना कि कितना है, कंफर्म नहीं होता, ये इसका मीनिंग होता है। इस वाले क्वेश्चन में बेटा देखें, एक साइड AC दी हुई है, दूसरी साइड AB साइड दी हुई है, और इसमें एक एंगल दिया हुआ है, वो है 45 डिग्री का। तो एंगल B है 45। तो इन दोनों में से हम पहले वो साइड ड्रा करेंगे जिसके ऊपर हमने एंगल ड्रा करना है। तो इसमें ये है जो जो B पॉइंट है ना, तो B के ऊपर हम फिर एंगल 45 ड्रा कर लेंगे B पॉइंट के, जिसमें हम पहले AB साइड 5.2 सेंटीमीटर ड्रा करते हैं। तो ये बेटा AB साइड ड्रा कर दी है। अब B पॉइंट के ऊपर हम 45 डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं कंपास के साथ। तो ये मैंने एक आर्क ड्रा कर दी है। तो हमें पता है कि जो 45 डिग्री का एंगल है ना, वो 0 और 90 को हाफ करने से बनता है। तो पहले हम इस तरह 90 का एंगल बनाएंगे, तो फिर उसके बाद जाके हम उसको उसको बाइसेक्ट करेंगे। 0 और 90 को बाइसेक्ट कर देंगे तो हमारे पास 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ये 60 और 120 की आर्क लग चुकी है। अब 60 और 120 को हाफ करेंगे तो 90 डिग्री। ये 60 और 120 का हमने हाफ कर दिया है। अब इसमें ये तो बार बार मैं कहने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आर्क्स ज़्यादा बड़ी लग जाए तो हम उसको अरेज करके छोटा कर सकते हैं। तो अब हमने ये जो 90 का एंगल बना है ना, 90 के एंगल को हमने डॉटर लाइन ड्रा कर लेनी है। डॉटर लाइन इसलिए करते हैं कि हमारा असल एंगल नहीं है, ये हमारे स्टेप्स हैं असल एंगल तक पहुंचने में या असल साइड तक पहुंचने में। तो जो एक्स्ट्रा स्टेप्स होते हैं ना, उसको हम डॉटर लाइन में करते हैं। अब 0 और 90 दोनों का हाफ करेंगे। कंपास को जितना मर्जी खोल लें, बस ये होता है कंपास को हाफ से ज़्यादा खोलना है। इस हाथ से आर्क की हाफ से ज़्यादा खोलना है। तो बस इसमें बस ये बेटा ध्यान रखना है कि एक तो कंपास आपकी इतनी ज़्यादा तेज़ ना हो कि पेज ही फाड़ दे, और ना इतनी मोटी उसका जो नीडल है ना, आगे से नीडल जो ना इतनी मोटी हो कि वो स्लिप हो जाए। ये दो जो बातें होती हैं जो हमारे एंगल को गलत कर देती हैं। तो भाई इन बातों का आपने ज़हन में रखना है, बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा। अब ये 45 के दोनों पॉइंट जो हैं, दोनों आर्क कट हो चुकी हैं। तो इस डायरेक्शन में हमने एक जो लाइन है वो ड्रा कर देनी है। तो ये 45 डिग्री की हमने एक रे ड्रा कर देनी है, और इसको जितना मर्जी हम लंबा ड्रा कर सकते हैं, इसमें नहीं है। इसको और भी ज़रूरत पड़ी तो और भी हम इसको जो रे को एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इसमें यह है कि हमारी जो तीसरी साइड थी वो A से C की जाना हुआ है, वो 4.2। अब कंपास को हमने स्केल के साथ 4.2 बेटा मेजर कर लेना है, और फिर उसके बाद देखना है कि ये क्या कहाँ पे जाके उसको मिल रही है। ये 4.2 मैंने स्केल के साथ कंपास को दिया। अब कंपास को यहाँ रखा A के ऊपर। अब देखें जो एंगल था 45 का एंगल, ये ग्रीन कलर की लाइन जो आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर देखें कि ये हमारी जो आर्क है ये दो जगहों पे कट कर रही है, एक इधर भी और एक इधर भी, ऐसी है ना। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को अब हमने दोनों जगहों पे पॉइंट ले लेने हैं। एक यहाँ पे वो आर्क कट कर रही है जो हमने ए पे रख के लगाई है, और एक यहाँ पे। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने ए के साथ मिला देना है। ये हो गया। तो ये एक पॉइंट है, इसको भी हमने इसी तरह
तो ये देखें बेटा, हमारे पास दो ट्रायंगल बन गई हैं। एक ये ABC इसको नाम दे दें, और इस वाली ट्रायंगल को भी हम कोई नाम दे देते हैं, इसे हट के नाम कोई, ये C है तो ये C डैश, या इसको C का नाम दे दें, उसको C डैश का नाम दे दें, एक ही बात है ये। तो अब देखें बेटा, हमारी ये दो ट्रायंगल बन चुकी हैं। डाटा वही है, इस डाटा के अकॉर्डिंग जो उस है ना, हमारी दो ट्रायंगल बन चुकी हैं। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। बेटा इस वाले जो डाटा दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग एंगल ए पे बनना है, इसलिए हमने पहले वो साइड ड्रा करनी है जिसमें ए पॉइंट दिया हुआ है। तो ए बी 5 सेंटीमीटर पहले ड्रा कर लेते हैं। तो ये बेटा एक लाइन सेगमेंट ए बी हमने 5 सेंटीमीटर ड्रा कर दिए। तो इस तरफ ए का नाम दे दिया। ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, डॉट सा नज़र आ रहा है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो अब हमने ए के ऊपर 30 डिग्री का एंगल बनाना है। ये पहली आर्क ड्रा करेंगे तो ये 60 होती है। तो हमें पता है कि 0 और 30 का हाफ करेंगे, इसका बाइसेक्ट करेंगे तो 30 डिग्री एंगल बनता है। तो अब हम 0 और 30 को बाइसेक्ट करेंगे। तो ये पॉइंट ए पे 30 डिग्री का एंगल बन चुका है। ए पॉइंट यहाँ पे था, जो डॉट है ना, ये थोड़ी सी लाइन एक्स्ट्रा थी, इसलिए मैंने वो बताया भी था पहले। तो ये डॉट है। अब हमने इसमें जो है BC 2.5, कंपास को 2.5 खोल लेना है और B पे रख के एक आर्क ड्रा करनी है। तो ये कंपास को 2.5 खोल लिया, अब B पे रखते हैं। तो ये देखिए कहाँ पे टच कर दिए, बिल्कुल लाइन के ऊपर ऊपर ही गुजरी, अगली तरफ नहीं जा रही। तो अब ये इनका जो मिड पॉइंट होगा ना, वहाँ पे इसको रख लेते हैं, पॉइंट लगा लेते हैं। बिल्कुल लाइन के ऊपर ऊपर यहाँ से गुजर रही है, तो ये इसका मिड पॉइंट है। इसको C का नाम दे देते हैं। अब C को B से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये बेटा हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन चुकी है। इसमें बेटा जो एंगल है जो 60 डिग्री का, वो पॉइंट B पे है। तो पहले हम वो वाली साइड ड्रा करेंगे ये जिसके ऊपर B पॉइंट है। तो पहले हम BC ड्रा करते हैं 5 सेंटीमीटर। तो अब B पॉइंट के ऊपर हम 60 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। तो कंपास को जितना मर्जी खोल लें। तो ये पहली आर्क की लगेगी, तो ये 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इस डायरेक्शन में हम एक रे ड्रा कर देते हैं। तो अब ये 60 डिग्री का एंगल ड्रा कर दिए। ये रे है 60 डिग्री एंगल की। अब B को सेंटर करके B को टेक एज, C को टेक एज अ सेंटर, और एक 3.5 सेंटीमीटर कंपास खोल के एक हमने आर्क लगानी है, जो एंगल C के जो 60 डिग्री का एंगल है, इसको कि कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी या करनी चाहिए। अच्छा। तो आप देखें कि C पॉइंट पे 3.5 कंपास खोल के हमने एक आर्क जब लगाते हैं, तो आर्क एंगल 60 जो डिग्री है उसको कहीं किसी जगह पे भी इंटरसेक्ट या नहीं कर रही या टच नहीं कर रही। तो इस तरह से ये हमारी एक ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं कर रही, हमारी ट्रायंगल नहीं बन रही। तो लिहाजा यहाँ तक इसका आंसर था कि ट्रायंगल ABC इज़ नॉट एग्जिस्ट। तो बेटा अगर चैनल के ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को